कोलकाता बारुआ जिनमें बीरबल और शहीद में शामिल है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और फांसीफुट लीडर थे। ब्रिटिश राज की भारतीय रॉयल पुलिस ने गोलियां जारी की थी, आकस्मिक हत्या कर दी गई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए एक जुलूस निकाला गया। इनका जन्म 22 सितंबर 1924 को हुआ था। बारुआ का जन्म असम के अविभाजित दरंग जिले के बोरंगभारी गांव में कृष्णकांत और कानेश्वरी बारुआ की बेटी के रूप में हुआ था। उनके दादा धनाकांता बारुआ दरंग में एक प्रसिद्ध शिकारी थे। उनके डोलकसरी की उपाधि अहोम राज्य के डोलकसरिया बारुआ साम्राज्य के से थी। उन्होंने डोलकसरिया की उपाधि को त्याग दिया और बारुआ की उपाधि को पूर्व अध्यक्ष नियुक्त किया। जब वह केवल 5 वर्ष में था तब उनकी मां मृत्यु हो गई और जब वह 5वें वर्ष में था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने दूसरी शादी कर ली। वह तीसरी कक्षा तक स्कूल गई, लेकिन फिर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए स्कूल छोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बारुआ डेथ ग्रुप में शामिल हो गया, जो एक मौत का दस्ता था जिसमें असम के गोहपुर उपमंडल के युवाओं का ग्रुप शामिल था। 20 सितंबर 1942 को कैडेट्स ने निर्णय लिया कि वह स्थानीय पुलिस स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। बरुआ ने ऐसा करने के लिए निहत्थे के एक जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रेवाती ग्रेट सोम के नेतृत्व में पुलिस ने मार्च को अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी। चेतावनी के बाद भी मोर्चा आगे बढ़ता रहा। पुलिस ने फायरिंग पर फायरिंग कर दी। बरुआ को गोली मार दी गई और वह जो झंडा अपने साथ ले जा रही थी उसे मुकुट काकोटी ले लिया, जिस पर भी गोली चलाई गई। पुलिस कार्रवाई में बरुआ और काकोटी दोनों मारे गए। अपनी मृत्यु का समय बरुआ 17 वर्ष की थी। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई। पेट्रो वेसल आईसीजीएस कर्नल तथा बरुआ का नाम बरुआ के नाम पर रखा गया है। 2011 में गौरीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। उनकी मृत्यु से पहले उनका जोशीला भाषण कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। उनकी कहानी चंद्र मुदोई द्वारा निर्देशित फिल्म एपाह कुलिला एपाह में दोहराई गई थी। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए पूरब की आवाज़ नाम से लेकर फिल्म का हिंदी संस्करण भी जारी किया गया था।